हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग जानते हैं जैसा कि इस चैप्टर में 2 वर्ड लिए गए हैं, एक तो है मॉर्फोलॉजी और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट वे प्लांट कहलाते हैं जो फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, मैंगो हुआ, ये सारे के सारे क्या करते हैं, फ्लावर को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मतलब होता है एक्सटर्नल। जब किसी चीज को हम लोग बाहर से देखते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करें तो बाहर से हमको क्या दिखाई देता है, हमारे 2 ईयर हैं, हमारी 1 नोज है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो लीफ कैसी दिखाई दे रही है, रूट कैसी दिखाई दे रही है, स्टेम कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है? मॉर्फोलॉजी। मतलब जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे आज। सपोज ये सॉइल सरफेस है, यहां पर हमने कोई भी सीड डाला, वो ग्राम का सीड भी हो सकता है, वो पी का सीड भी हो सकता है, वो मूंग का सीड भी हो सकता है। किसी भी सीड को हमने सॉइल में डाला, या आप लोग ने एक्सपेरिमेंट भी घर में किया होगा कि कोई भी ग्राम का जो सीड है आप लोगों ने इवनिंग टाइम को डाला या रात को डाला तो वो सुबह होकर के वो क्या हो जाता है, सेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। मतलब कहने का है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो जैसे ये सीड है, सीड को हमने सॉइल में डाला तो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, और जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 हेयर लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इन धागे जैसी या हेयर लाइक स्ट्रक्चर को व्हाइट व्हाइट जो दिखाई देगी इसको बोलेंगे प्लूमूल, और ये हो गया रेडिकल। अब इसको आगे न्यूट्रिशन मिलेगा, इसका डेवलपमेंट होगा, तो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करके ये रेडिकल जो होगा ये डेवलप करेगा, डेवलप फॉर्म रूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम बनाएगा। और जो प्लूमूल होगा डेवलप फॉर्म शूट सिस्टम, शूट सिस्टम को फॉर्म करेगा। तो रेडिकल के डायरेक्टली इलॉन्गेशन से सबसे पहले क्या बनेगी, प्राइमरी रूट बनेगी। इस रूट में कुछ ऐसी ब्रांचेस वगैरह होंगी, ये टिप ऑफ रूट है, जहां से रूट एराइज हुई है तो ये इसका बेस माना जाएगा, तो ये बेस ऑफ रूट है। और ये इसकी प्राइमरी ब्रांचेस है, ये सेकेंडरी ब्रांचेस, फिर उसी से निकलेंगे और भी ब्रांचेस, इसको हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इस प्रकार से एक सिस्टम बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम। जो प्लूमूल होगा वो आगे चल करके स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। तो जहां से ये एराइज हुआ इसको बोलेंगे हम लोग बेस ऑफ स्टेम। ये आपका हो गया टिप ऑफ स्टेम,
स्टेम का ये टिप है। यहाँ जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें कुछ लीव्स वगैरह भी होती हैं, तो ये हमने लीव्स बना दी यहाँ पर। यहाँ पर कुछ ब्रांचेस वगैरह भी होंगी, तो ये ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांचेस जहां पर एंड करेंगी तो वहां पर एक क्या होगा, बड का फॉर्मेशन होगा। और इस बड के 2 फंक्शन होते हैं, या तो वो बड और ज्यादा ब्रांचेस करेगी और ज्यादा नंबर को बढ़ाएगी, या फिर ये क्या करेगी, फ्लोरल बड का फॉर्मेशन करेगी। तो जो बड फ्लोरल बड का फॉर्मेशन करेगी वो क्या करेगी, फ्लावर को प्रोड्यूस करेगी, और इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो इसके हमने 2 फंक्शन पढ़े, इससे जो ब्रांचेस निकली, एंड में क्या हुआ, एक बड का फॉर्मेशन हुआ। इस बड के 2 फंक्शन हुए, एक तो ऐसी बड है जो बहुत सारी ब्रांचेस का फॉर्मेशन करेगी, कहने का मतलब है ऐसी बड को बोलेंगे वेजिटेटिव बड, या ये प्लांट की किसमें हेल्प करेगी, ग्रोथ में। और जो दूसरा फंक्शन होता है जो फ्लोरल बड का फॉर्मेशन करता है, जो फ्लोरल बड होता है वो फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। और हम लोगों को पता है इसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, और रिप्रोडक्शन से बनते हैं क्या, फ्रूट्स बनते हैं आगे चल करके। और हम लोगों को ये भी पता है कि फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं, तो प्लस सीड का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से फ्रूट और सीड का भी फॉर्मेशन होता है। अब हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जिस स्थान से लीफ निकलती है उसको बोलते हैं नोड। तो जिस स्थान से लीफ निकलती है उसको बोलते हैं नोड, और 2 नोड के बीच के स्थान को बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, स्पेस बिटवीन 2 नोड कॉल्ड इंटरनोड। 2 नोड के बीच के स्थान को बोलते हैं इंटरनोड। तो हम लोगों को पता चला नोड क्या कहलाता है, जिस स्थान से लीफ अराइज हुई उसको बोलते हैं नोड, और स्पेस बिटवीन 2 नोड कॉल्ड इंटरनोड। 2 नोड के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरनोड। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एंजियोस्पर्म प्लांट में हम लोगों को फ्रूट्स भी मिले, फ्लावर भी मिले, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें नोड और इंटरनोड ये सारी की सारी मिली चीजें मिली हम लोगों को। इस प्रकार से एक सिस्टम बन जाता है जिसको बोलते हैं सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। तो ये आपके एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है ये गिवन है, दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसी से रिलेटेड है। डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड, नाम से पता चल रहा है डाइकॉट सीड मतलब इसमें कितने कॉटिलेडन्स होंगे, 2 कॉटिलेडन्स। हम लोग जानते हैं कि जो कॉटिलेडन्स का मतलब क्या होता है, कॉटिलेडन्स उसे कहते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करेंगे उनको बोलेंगे हम लोग क्या, कॉटिलेडन्स बोलेंगे, ठीक है। अब डाइकॉट कौन से होते हैं, तो हम लोगों को ये पता है, डाइकॉट मोनोकॉट के बारे में 10th क्लास में पढ़ा है। डाइकॉट जो ग्राम वगैरह होते हैं, पी वगैरह होते हैं, जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। मोनोकॉट राइस वगैरह हुआ, व्हीट वगैरह हुआ, तो ये सारे कैसे होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। अगर हम एक डाइकॉट सीड की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऐसे हम लोगों को 2 कॉटिलेडन देखने को मिलेंगे। ये 2 कॉटिलेडन्स हैं। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, ये फूड लेडन टिश्यू होते हैं, फूड लेडन टिश्यू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और जहां पर 2 कॉटिलेडन्स आपस में ज्वाइन होते हैं उसको बोलते हैं कॉटिलेडनरी, कॉटिलेडनरी नोड। तो कॉटिलेडनरी नोड क्या कहलाता है, जहां पर 2 कॉटिलेडन्स आपस में ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं। इसके बाद ऊपर से भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसको हम लोग जानते हैं प्लूमूल कहलाता है, वो जो सूट सिस्टम बनाएगा।
और एक नीचे से भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, जो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और ये होती है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस किसे कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस एम्ब्रियो का वह पार्ट होता है जो प्लमूल को रेडिकल से ज्वाइन करता है। तो जो प्लमूल को रेडिकल से ज्वाइन करता है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। फिर इसके बाद ये भी हम लोग जानते हैं कि प्लमूल के नीचे और कॉटिलेडन्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, तो एपिकोटाइल का नाम ही से पता चला, एपी मतलब ऊपर और कोटाइल मतलब होता है कॉटिलेडन्स। तो जो कॉटिलेडन्स के ऊपर और प्लमूल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। साथ ही साथ जो कॉटिलेडन्स के नीचे तथा रेडिकल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल नाम से आप लोगों को पता चल रहा, हाइपो मतलब होता है नीचे को, कोटाइल मतलब होता है कॉटिलेडन्स, मतलब कॉटिलेडन्स के जो नीचे स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक डाइगॉट शीट का स्ट्रक्चर पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में। रूट होता क्या है? हम लोगों को पता है कि जो रूट होती है वो कहां पर होती है? नीचे होती है रूट। ठीक है, तो ये क्या है? डिसेंडिंग पोर्शन है। डिसेंडिंग मतलब नीचे। तो ये क्या होती है? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जो रूट होती है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस का कैसा पार्ट होता है? डिसेंडिंग पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो रूट होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रूट कैसी होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जैसे हम लोग को पता है कि ये कहाँ की साइड जाएगी? ग्रेविटी की साइड जाती है। फूड और वाटर और मिनरल्स की सर्च के लिए ये कहाँ पर जाती है? ग्रेविटी की साइड जाती है। गो इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलते हैं। साथ ही साथ ये कैसी होती है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी होती है। हाइड्रोट्रॉपिक होती है क्योंकि गो इन डायरेक्शन ऑफ वाटर। ये वाटर जिस साइड है, मिनरल्स जिस साइड है, उसकी सर्च में ये नीचे की साइड क्या होती है? गो करती है, जाती है। इसलिए ये कैसी होती है? हाइड्रोट्रॉपिक नेचर की होती है। इसके बाद हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी होती है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? कि जो ग्रेविटी है, लाइट है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। लाइट कहाँ पर होती है? अपर साइड में होती है, ऊपर होती है, लेकिन वो कहाँ जाती है? ग्रेविटी साइड में जाती है, नीचे जाती है, अगेंस्ट लाइट के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। साथ ही साथ नॉन ग्रीन होती है रूट। क्यों होती है नॉन ग्रीन? क्योंकि इसमें बेटा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे ट्रापा, टीलोस्पोरा, इसमें कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें लीव्स, नोड, इंटरनोड, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? एब्सेंट होती हैं इसमें। तो ना तो इसमें लीव्स मिलेगी आप लोगों को, ना नोड्स मिलेंगे, ना इंटरनोड मिलेंगे। ठीक है, इसमें ना ही ट्रू बर्ड मिलती है। ट्रू बर्ड, तो इसमें ट्रू बर्ड नहीं मिलती है। लेकिन कुछ प्लांट्स में एडवेंटिशियस बर्ड जरूर मिल जाती है। एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है, जनरली नहीं मिलती है इसमें, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है? एडवेंटिशियस बर्ड जरूर मिलती है। अब वो कौन से प्लांट होते हैं? जैसे डहेलिया का प्लांट होता है, ठीक है, स्वीट पोटैटो का प्लांट होता है। तो इनमें क्या होता है? एडवेंटिशियस बर्ड मिल जाती है।
और साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो रूट होती है वो होमोजेनस नेचर की होती है। होमोजेनस, होमोजेनस का मतलब आप लोग समझोगे कि इसमें सारे रूट्स के ही पार्ट आएंगे, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इसलिए इसको हम लोगों ने कहा होमोजेनस। लेकिन जो फ्रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है? हेट्रोजेनस होता है, मतलब इसमें फ्लावर भी आएंगे, फ्रूट्स भी आएंगे, स्टेम भी आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजेनस नेचर का हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये एंडोजेनस होती है। एंडोजेनस, एंडोजेनस मतलब अंदर से निकलती है। ठीक है, लेटरली ये कैसी होती है? एंडोजेनस होती है, मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल, ऑरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से ये क्या होती है? ऑरिजिनेट होती है, इसलिए ऐसी रूट को बोलते हैं एंडोजेनस। सॉरी। ठीक है बच्चों, कल हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।